अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अयाज़ वाघा और आप देख रहे हैं इन्फो एट अयाज़। मौजूदा हालात में जब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफ़ा हुआ है, तब से हर एक पाकिस्तानी शदीद परेशान है। लेकिन एक ऐसा मज़दूर जिसका डायरेक्ट ताल्लुक़ पेट्रोल के साथ है, अगर पेट्रोल सस्ता होगा तो उसका रोज़गार कुछ बेहतर होगा, और अगर पेट्रोल महंगा होगा तो उसका रोज़गार जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासर होगा, और वो हो रहा है। ऐसे ही एक मज़दूर से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ। मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू किया है, आपको वो इंटरव्यू मैं सुनवाने जा रहा हूँ। आप ज़रा से सुनें, उसके बाद फिर मैं आपके साथ एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। आप मेरे साथ रहिएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। शाम। आपका नाम क्या है भाईजान? सफ़ीर अहमद नाम है। सफ़ीर अहमद, आप क्या करते हैं? मैं बाइक चलाता हूँ, बाइकिया। आप बाइकिया चलाते हैं, तो आप रोज़ाना कितने घंटे बाइकिया चलाते हैं? तकरीबन 8 से 10 घंटे चलाता हूँ बाइकिया। 8 से 10 घंटे, मतलब फुल टाइम आप चलाते हैं। तो आजकल ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, ठीक है, तो आपकी अर्निंग पे, आपकी आमदन पे क्या असर पड़ा है इन कीमतों के बढ़ने की वजह से? सर इतना फ़र्क पड़ता है कि मैं कहता हूँ कि आमदन है ही नहीं। अभी तो सवारी बैठ ही नहीं रही। यकीन करें, सुबह से लेकर अभी तक मैं निकला हूँ, तकरीबन 100 रुपये का मैंने काम किया है। पूरा दिन गर्मी में खड़ा हूँ। एक तो पेट्रोल इतना महंगा हो गया, दूसरे ये है कि बैठता कोई नहीं है, तो लोग यही ज़्यादातर तरजीह देते हैं कि लोकल चले जाएँ, 30-40 रुपये किराया दे के। तो बाइकिया का काम तो तकरीबन ठप होकर रह गया। अभी मैं, आप बताओ कि मैंने पूरे दिन में 100 रुपये कमाया है। तो अभी तक, सुबह से अभी तक आपने 100 रुपया कमाए? 100 रुपये कमाया है। तो आप एक दिन में वो कौन सा खुशकिस्मत दिन होता है जिस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा आमदन कर लेते हैं? सर जब पेट्रोल था इमरान खान के दौर में 150 रुपये, तो मैंने तकरीबन 1000-1500 रुपये भी कमाया है। तो इन दिनों में जब से ये आए हैं चोर, तो यकीन करें, आप यकीन नहीं करें, कोई ऐसा दिन नहीं है जो मैंने 300-400 से ज़्यादा कमाया हो। 300-400 से ज़्यादा अभी तक मैंने नहीं कमाया। हो सकता है किसी ने ज़्यादा कमाया हो, लेकिन मैं अपनी बात कहता हूँ कि मैंने 300-400 से ज़्यादा नहीं कमाया अभी तक। नहीं कमाया। तो इसका ज़िम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? मतलब ये जो जितनी कीमतें बढ़ी हैं, आप क्या समझते हैं कौन ज़िम्मेदार है इसका? देखिए जी, इसका ज़िम्मेदार एक ही है, चोर हुकूमत ही है। आते साथ इन्होंने महंगाई का एक तूफ़ान खड़ा कर दिया है, ना सिर्फ, बल्कि हमें तो ज़्यादा लेकिन ये तो नारा लगा के आए थे महंगाई मुकाओ का, तो वो हुकूमत तो कहती है कि हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई ख़त्म हो जाए। असल में ये महंगाई नहीं मुकाओ, ये गरीब मुकाओ पे आए हैं। तो इनकी कोशिश यही है कि ये अपना खाओ प्रोग्राम और मुकाओ गरीब प्रोग्राम, यही इनका बस सीन है। बाकी तो कुछ भी हमें तो नज़र नहीं आता। ये पहले भी इन्होंने 30 साल मुल्क को लूटा है, 30-40 साल लूटा है, इंतहा का लूटा है। अभी भी ये चोर आए लूटने के लिए आए हैं, अवाम के लिए तो नहीं है। 2018 वाले इलेक्शन में आपने वोट डाला था? जी अल्हम्दुलिल्लाह डाला था मैंने। कौन सी पार्टी को दिया था? PTI को डाला था। PTI को डाला था। तो अब अगले इलेक्शन में किसको वोट देंगे? अगले इलेक्शन में PTI को देंगे ज़रूर। क्या वजह है इसकी? तो मुझे तो एक तो इमरान खान पसंद है, क्योंकि वो अल्हम्दुलिल्लाह चोर नहीं है, उससे मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। लेकिन इमरान खान के दौर में भी तो बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। वो PTI अपना नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, मौलाना फजलुर रहमान साहब सारे कहते हैं कि जब इमरान खान का दौर था इसमें महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है। वो तो सर अपने वो मफाद के लिए कहते थे ना। अभी देखो हर साल तकरीबन, अगर नून लीग की भी देखो तो हर साल कीमत बढ़ती है। इमरान खान ने कितना पेट्रोल बढ़ाया है? 3 साल में तकरीबन 50 रुपये बढ़ा है। अगर दालें बढ़ी हैं तो 3 साल में कितना बढ़ी हैं? 20-25 रुपये बढ़ी हैं। घी भी यही हिसाब से तकरीबन 50-60 रुपये बढ़ा है। अभी इन्होंने तो 2 हफ्ते में तकरीबन 5 साल की कर दी। इमरान खान की 3 साल से भी ज़्यादा कर दी इन्होंने। आपका पैगाम किसके नाम है? आप ये जो 3 हमारी बड़ी जमातें हैं, जिनके PTI के सरबराह इमरान खान हैं, और पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ अली जरदारी साहब हैं, और नून लीग के तो अभी हुकूमत में, शहबाज शरीफ हुकूमत में ही बैठे हैं, तो आप किसके नाम पैगाम देना चाहेंगे कि गरीब का बहुत बुरा हाल है? सर मैं इन तीनों को कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए अब बहुत लूट लिए मुल्क को। खुदा का नाम है, अब पाकिस्तान के लिए सोचें। इतना तो कोई दुश्मन भी नहीं लूटता जितना आप लोगों ने लूटा है। खुदा का आपकी उम्मीद किस से है? इन तीनों में से ज़्यादा उम्मीद आपने किस से बांधी हुई है कि उसकी हुकूमत आ जाए, वो आ जाए तो इसको ठीक कर लेगा? हमारी तो बस एक ही उम्मीद है, इमरान खान के अलावा हमारी कोई उम्मीद नहीं। इनसे तो बिल्कुल है ही नहीं। आपका नाम क्या है भाईजान? अगर नवाज।
आमिर नवाज़ भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप भी बाइक क्या चलाते हैं? जी भाई, बाइक क्या चलाता हूँ। आप रोज़ाना कितने घंटे चलाते हैं भाई? यही तकरीबन 9 घंटे। 9 घंटे। तो आपको कितनी आमदन हो जाती है? पहले तो हो जाती थी, जब 150 रुपये का पेट्रोल था तो 1200-100 हो जाती थी। अभी 600 हो रही है। अभी सुबह से अभी तक 400 रुपया कमाया। 400 रुपया। नहीं दे रही। तो इस 400 रुपये में आप किस तरह गुजारा करते हैं? बस आप खुद देख लें कि घी इतना महंगा हो गया कि नहीं कमा सकता बंदा, तो किस तरह गुजारा कर ले फिर बंदा। बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल। तो आपने पिछले इलेक्शन में किसको वोट डाला था? पीटीआई को दिया था। पीटीआई को दिया था। अब किसको देंगे? अभी भी पीटीआई को ही देंगे। तो आप का पैगाम क्या है इमरान खान साहब के नाम? बस यही है कि बस ये इंशाल्लाह दोबारा आएंगे, फुल इक़्तिदार से आएंगे और चोरों को अपनी वो के तमाम तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। और मियाँ शहबाज शरीफ के साहब के नाम आपका क्या पैगाम है? हमारे वज़ीर आज़म है वो। बस वही है कि इन्होंने जितने पैसे सीट लेने के लिए लगाए हैं, अभी वही हम गरीबों से निकाल रहे हैं। अब यार एक गरीब से ये पूछेंगे, वो भी इसको 100 गालियाँ दे रहा है, क्योंकि अस्पतालों में भी बिजलियाँ नहीं, मौतें हो रही हैं हर जगह पे। आपको पता है कि बिजली हर जगह मुअत्तल हो गया, हर एक बंदे का अगर बेरोज़गार हो गया। अगर कोई अगर मिसाल एक जगह पे भी होता तो बेरोज़गारी ख़त्म होती। 150 रुपये से इन्होंने हफ्ते में 60 रुपये पेट्रोल बढ़ा लिया। आप खुद सोचिए गरीब क्या करेगा, सवारी पैसे ही नहीं भरती। सवारी के पास पैसे अब मोटर बाइक पे भी नहीं रहे हैं, क्योंकि टैक्सी वाले तो कान खड़े हो गए। अभी है कि मोटरसाइकिल पे भी जो जाते हैं वो भी सोच समझ के जाते हैं कि अभी पता नहीं कितना किराया होगा। अगर मैं पूछूं कि यहाँ से अपारा तक पहले आप कितना किराया लेते थे और अब सवारी क्या डिमांड करती है, अभी कितना किराया होना चाहिए? पहले अगर हम ऑनलाइन भी चलाते हैं तो 160 रुपये ऑनलाइन होता था। आजकल 160 रुपये आप खुद बताएं, 210 रुपये लीटर है। कि वारा खाती है? नहीं खाती, बिल्कुल नहीं। 18 किलोमीटर सफ़र है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप बाइक चलाते हैं भाई? जी जी बिल्कुल। आपका नाम क्या है? उबैदुर्रहमान। उबैदुर्रहमान साहब, आप यंग लग रहे हैं माशाल्लाह। आप स्टूडेंट हैं? नहीं, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी वैसी एज छुपी हुई है। अच्छा। मैं 32 साल का हूँ, बस वैसे ही पार्ट टाइम ही चलाता हूँ। पार्ट टाइम चलाते हैं। तो कितने घंटे चला लेते हैं पार्ट टाइम? सर मेरी तो रूटीन बनी हुई है, मैं सुबह निकलता हूँ सुबह 4 बजे ना, तो 12 बजे तक चलाता हूँ। 12 बजे सुबह तक। 12 बजे। तो कितने पैसे आप अर्न कर लेते हैं? माशाल्लाह तकरीबन 1600-1700 रुपये बच जाते हैं, बाकी फ्यूल डल जाता है। 1600-1700 रुपये आपको बच जाते हैं। जी। आप तो बड़े। 300-400 का फ्यूल। तो इसकी क्या वजह है यार? बाकी दोस्त कह रहे हैं ये कि पॉइंटों का फ़र्क होता है। मेरा घर है ना फैज़ाबाद के करीब, मैं खैबान सर सैयद में रहता हूँ। तो सुबह जाता हूँ उधर फैज़ाबाद में, तो बसें आती हैं दूर दूर शहरों से ना, तो उस टाइम बाइकों वाले भी कम होते हैं 4-5 बजे। तो फिर जल्दी फिर वो मैं ऑनलाइन भी चलाता हूँ ना, जहाँ जाता हूँ सवारी लेके फिर वहाँ खड़ा हो जाता हूँ, फिर मोबाइल ऑन कर लेता हूँ, फिर खाली हाथ वापस नहीं आता ना फिर। तो अभी मौजूदा हालात में आपकी आमदन पे क्या असरात पड़े हैं? ये जो पेट्रोल का रेट बढ़ा है, 60 रुपये पूरे बढ़ गए हैं। इमरान खान की हुकूमत में 150 थे अभी। सर जी अब तो यकीन माने 1000 रुपये का काम करें तो 400 रुपये का फ्यूल डल जाता है। इस वजह से पहले जहाँ एवरेज थी 1600-1700 रुपये की, अब तो 800, 700, 900 इतना ही होता है। बड़ी जी। आपने जो मैंने इंटरव्यू आपके साथ शेयर किया आपने सुन लिया। ये एक ऐसा मज़दूर है जो सुबह सवेरे अपने घर से निकलता है और रात को 8 बजे तक, 9 बजे तक, कभी कभार 10-11 बजे तक भी ये पिंडी और इस्लामाबाद के रोडों पे रहता है और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मज़दूरी करता रहता है। ये सर्दियों में भी मोटरसाइकिल चलाता है, गर्मियों में भी मोटरसाइकिल चलाता है। और आप बखूबी जानते हैं कि पिंडी इस्लामाबाद के रोड जो हैं वो कितने बिज़ी रोड हैं और इन रोडों पे मोटरसाइकिल चलाना कितना ख़तरनाक है। लेकिन उसके बावजूद भी ये गरीब आदमी ये वाली मज़दूरी करने पे मजबूर है। इसके अलावा इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और ये कितने पैसे अर्न करता है आपने सुन ही लिया है कि 400 रुपये, 500 रुपये, और वो कभी कभार कोई खुशकिस्मत दिन होता है जब ये 1000 या 1100 रुपये कमा लेता है। और बकौल इनके वो कहते हैं कि जब पेट्रोल 150 रुपये लीटर था तब 1000, 1100 और कभी कभार 1500-1600 रुपये भी इनको बच जाते थे।
لیکن جب سے پیٹرولیم مصنوعات میں پورے 60 روپے اضافہ ہوا ہے اور اب پیٹرول کی قیمت 210 روپے 1 لیٹر ہے، تو اب ان کی آمدن جو ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایک غریب آدمی جب جو ایک دن میں سارا دن محنت کرنے کے باوجود 400 روپے کما رہا ہو یا زیادہ سے زیادہ 1000 روپیہ بھی وہ کما رہا ہو، تو وہ 1000 روپے میں گزارا کس طرح کرتا ہوگا؟ کیا وہ اپنے بچوں کی غذا پوری کر پاتا ہوگا؟ کیا وہ اپنے بچوں کو فروٹ یا کبھی کبھار باہر لے جا کے ان کا گھومنا پھرنا یا آؤٹنگ یا کسی ہوٹل پہ جا کے ان کو کھانا کھلانا، تو اس طرح کی یہ جو خواہشات ہوتی ہیں ہر بندے کی اور جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو وہ کس طریقے سے پورا کر رہا ہوگا؟ یہ وہ ہرگز جو بنیادی اس کی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی۔ ایک طرف تو ایک غریب کا یہ حال ہے، اب دوسری طرف ہمارے جو حکمران ہیں ان کا رویہ دیکھیں، ان کے اخراجات دیکھیں، ان کی عیاشیاں دیکھیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے سعودی عرب کا وزٹ کیا، تو وہ 100 بندہ اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ کچھ دن پہلے انہوں نے ترکی کا وزٹ کیا تو وہ 50 لوگ اپنے ساتھ لے گئے۔ یار وہ کیا جنگ کرنے جاتے ہیں باہر ملک جب جاتے ہیں؟ کس لیے اتنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں؟ یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ میں تو کم از کم اس بات کو نہیں سمجھ سکتا کہ ایک ملک میں وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں اور 50 لوگوں کا ان کے ساتھ لے کے جانا اور 100 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جانا، پورا جہاز بھر کے لے جاتے ہیں، اور وہ بھی ایک ایسے غریب کے ٹیکس پہ جو اپنے بچوں کی بنیادی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، جو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے سکتا، جو اپنے بچوں کو کی خوراک پوری نہیں کر سکتا، اس غریب آدمی کے ٹیکس پہ آپ 50 لوگ ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور آپ 100 لوگ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں، نہ میں اس وقت پی ٹی آئی کا ہوں، نہ میں اس وقت نون لیگ کا ہوں، نہ میں پیپلز پارٹی کا ہوں، لیکن بحیثیت پاکستانی ایک عام شہری ہونے کے ناطے میں اتنا حق رکھتا ہوں کہ میں جو ظلم اور جو ستم اور جو ناانصافیاں ایک غریب آدمی کے ساتھ ہو رہی ہیں، میرے ساتھ ہو رہی ہیں، میں کم از کم اس کی آواز تو اٹھاؤں۔ اس کی آواز اٹھانے کا تو میں حق رکھتا ہوں۔ اب ایک طرف تو یہ ہمارے حکمران ہیں اور ایک غریب کا یہ حال جو ابھی آپ نے انٹرویو میں سنا وہ ہے۔ دوسری سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو ورلڈ بینک کی لیٹسٹ رپورٹ کے مطابق پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں 76.20% لوگ ایسے ہیں جو انتہائی غریب زندگی گزار رہے ہیں۔ مطلب جو ہمارے پاس جو پاکستان میں جو پاورٹی کی ریشو ہے وہ 76.20% ہے، اور یہ 76.20 لوگ ایسے ہیں جن کی روزانہ کی جو انکم ہے وہ $5.5 ہے یا پھر اس سے بھی کم ہے، یعنی $5 یا $5.5 آپ سمجھ لیں، اور اگر ان کو روپوں میں آپ دیکھیں تو 1100 روپے بڑی مشکل سے بنتے ہیں۔ تو 1100 روپے آمدن کتنے لوگوں کی ہے؟ اتنی بڑی تعداد ہے، مطلب وہ یوں سمجھیں کہ اکثریت پاکستان کی 76% پاکستانیوں کی جو آمدن ہے وہ 1100 روپے ہے، بلکہ اور میجورٹی تو ایسے ہی ہیں جو 200 400 500 روپے کماتے ہیں، اور کبھی کبھار ان کو کچھ نہیں ملتا، وہ باہر نکلتے ہیں مزدوری کے لیے، ان کو مزدوری ہی نہیں ملتی۔
ٹھیک ہے، اور وہ خالی ہاتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے ہیں. لیکن ہمارے حکمرانوں کی عیاشیاں ختم ہونے کو نہیں آتیں، اور ان کے جو اخراجات ہیں وہ آپ دیکھ لیں، ان کی عیاشیاں آپ دیکھ لیں، آپ کو کہیں سے بھی نہیں لگے گا کہ یہ کسی غریب ملک کے حکمران ہیں. باہر جاتے ہیں قرض لینے کے لیے، اور ساتھ لے کے جاتے ہیں سینکڑوں لوگوں کو، اور جہاز بھر کے جاتے ہیں. اب ہمارا امپریشن کیا پڑتا ہوگا باقی دنیا کی نظر میں، آپ اس کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک غریب آدمی کی آواز ہے، آپ اس کو آگے حکمرانوں تک پہنچانے میں میری مدد کریں. آپ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ یہ جو ایک بہت ہی پسے ہوئے طبقے کی آواز ہے وہ آگے ہمارے جو حکمران ہیں ان تک پہنچ سکے. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی آواز سن کر ان کو کچھ نہ کچھ احساس ہو جائے اور وہ اس غریب کے حال پہ رحم کھائیں. آخر میں شہباز شریف صاحب کو اور باقی جو ہمارے سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے جو لیڈران ہیں، ان کو میں یہی ایک پیغام دوں گا کہ جناب والا، آپ کے اس پیارے پاکستان میں بندہ مزدور کے جو اوقات ہیں وہ بہت ہی تنگ ہیں اور بہت ہی خراب ہیں. بہت شکریہ. تھینک